जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर। तो आज ये एक छोटा सा कोई व्यवस्था की है कि आप थोड़ा फोन पर चीजें समझ सको। और काफी बार मैंने कहा कोई चीजें आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी। कभी कभी हम लगता है सिर्फ सुनते हैं, क्योंकि जब तक कुछ चीजें देख नहीं लेते हमें विश्वास या हमारी काफ़ी चीज़ों से जो कहते हैं कि प्रैक्टिकल जब तक नहीं देख लेते हमें ये समझ में नहीं आता कि कैसे काम करती है, कैसे शरीर होता है, कैसे क्या होता है। ये सिर्फ चीज़ें बहुत हमें दिक्कत कर देती है। तो आज एक अच्छे से समझ ले कुछ चीज़ें। देखो, मेरे पास एक दीपक है, ये एक दीपक है, ठीक है। अब दीपक पड़ा है, पहले एक चीजें समझे काफी लोगों ने, एक शरीर को महत्व को समझो। शरीर में क्या सकारात्मकता है, क्या पॉजिटिविटी है, क्या नकारात्मकता है, किस तरह लोग गलत दिशा में चले जाते हैं, किस तरह लोगों की मानसिकताएं भ्रमित हो जाती है, क्यों हम चलते चलते गलत दिशा में जाते हैं, क्यों भक्ति करते करते हमें से छूट जाती है वो। तो कोई कारण तो रहता है। हमें अपराध कह सकते हैं उसको, हम अलग अलग भाषा में कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि भाई मान लीजिए अभी तक हमारा पुण्य उदय नहीं हुआ, ये या और कोई कारण। तो ये चीजें होती क्यों हैं? देखो, एक चीज है सकारात्मकता। आज एक पढ़ाई की बात है, आप समझे। एक सकारात्मकता है और एक है नकारात्मकता। अब इसको आप देवीय गुण कह सकते हैं। ये देवीय एक गुण है और ये एक प्रेतादि गुण, यानी एक नेगेटिविटी या आसुरी प्रवृत्ति हमारी होती है। अब जब देवीय गुण हमारे अंदर विकसित होते हैं तो इंसान क्या करता है, सबसे पहले उसके अच्छे विचार बनते हैं। अच्छे विचार आएंगे, धार्मिक प्रवृत्ति विचार आएंगे, किसी बहुत कुछ अच्छा करने का मन करेगा उसका, अच्छे विचार उसके बदलेंगे, अच्छी सोच बनेगी, विचार बदलेंगे, सोच भी बनेगी, कुछ अच्छा जीवन में बहुत कुछ जो वो अपने लिए या लोगों के लिए जो भी सोचेगा अच्छा सोचना शुरू कर देगा। एक तो मानसिक शांति। जब हम अच्छे विचार, अच्छी सोच रखते हैं तो शरीर में मानसिक शांति रहती है बहुत गहरी, कि हमें अशांति नहीं रहती। कभी ऐसा नहीं लगता कि हम अशांत हो गए, ये हो गए। और सुख और समृद्धि, जब मन शांत होगा, अच्छे विचार होंगे, तो सुख समृद्धि, और इसको ये संतुष्टि भी कह सकते हैं कि हमें ऐसा लगेगा जैसे जीवन एक संतुष्ट है। तो क्या है, हमें जरूरत की चीजें मिल जाती है, जरूरत का सामान मिल जाता है, तो हम सोचते हैं भाई ये एक हम संतुष्ट हैं। ऐसे दुनिया में कोई चीज का अंत है नहीं, भूख और इच्छाओं का अंत नहीं है, कोई बहुत चीज कामनाओं का अंत है नहीं, अंतहीन है ये चीजें। तो सुख और समृद्धि, हमें सुख महसूस होगा, हमें लगेगा जैसे हम एक पूर्ण है, पूर्ण संपन्न है, पूर्ण खुश है, बस ऐसा लगने लगेगा। ये सब देखो देवीय गुण आने के बाद की बातें कर रहे हैं, ठीक है। और क्या होगा, खुशी और आनंद, हमें खुशी रहती है। एक हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम जितना में है उतने में खुश है, आनंद है, और अपने आप ही समृद्धि, पैसा भी। अगर ऐसी सोचें होगी तो कोई इंसान अगर मान लो छोटा मोटा कोई काम करता है तो जितने पैसे मिलते हैं उसकी बरकत करती है इनकम। मान लीजिए उसने 100 रुपये कमाए तो 100 से ही उसको लगेगा जैसे मैं 100 रुपये से ही पूर्ण हूँ। सर जरूरतें कम है तो आप अच्छे अपना आप ही बनने लगोगे। तो समृद्धि और पैसा और भगवान की प्राप्ति मान सकते हैं, या समझते अच्छी संगत, एक बहुत बड़ी बात है अच्छी संगत। क्योंकि जैसे हम होंगे, जैसे कहते हैं ना शराबी को शाम से पहले एक ठेका मिल जाता है, वैसे ही भगत को शाम से पहले मंदिर या कोई अच्छे गुणी या इंसान अपने आप ही मिल जाता है। तो वैसे ही कहते हो कि अच्छी संगत आपकी होनी बहुत जरूरी। ये सब पॉजिटिविटी के लक्षण है। अगर इतनी चीजें आपके अंदर आ रही है, विचार अच्छे आ रहे हैं, किसी के प्रति गलत भावना नहीं आ रही है, आप बहुत अच्छी चीजें सोच रहे हैं, बहुत अच्छा कुछ करने, ये सब ये समझिए कि देवीय गुण है इंसान के अंदर। भलाई इसमें आ गई, लोगों की बहुत चीजें। और इसके विरोध में, अब इसके विरोध में एक शब्द है नकारात्मकता, प्रेतादि उन्माद। आप बहुत चीजें पढ़ेंगे, लोग मानते नहीं है कि प्रेत दिखने में नहीं, ऐसा नहीं जो आप देखते हैं कि वैसे भूत हैं, ऐसे नहीं। एक नकारात्मकता होती है, मतलब अपने आप गलत चीजें हमसे होने लगती है। ये जो
प्रेता दिखना, भूत ढोंग करना, ये सब नहीं है। आपकी कैसे आसुरी प्रवृत्ति होगी? सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर नकारात्मकता है? हमें जब बंद करते हैं या मानसिक यानी आंखें बंद करते हैं या दिन भर हमारे हमारे अंदर गंदे विचार चलते हैं। अब गंदे विचार क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सब गंदे विचार हैं। अशांति का कारण पहले सबसे गंदे विचार है। नहीं, अच्छा सोच ही नहीं हम सकते नहीं। हम अपने बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच सकते। हमें जब आपने देखा बहुत लोग ऐसे हैं जो ध्यान में बैठते हैं, उसके स्त्रियां गलत भावनाएं या पुरुष है तो उनके प्रति मतलब कैसे ही करके उनके मस्तिष्क में पूर्ण एक आप बोलते हैं कि कूड़े करकट की बात ही, गंदे विचार चलेंगे, आलस्य प्रवृत्तियां, ये आप बोलते हैं ना कि नकारात्मकता क्या है, तो यही चीजें आ गई, ये गंदे विचार सबसे पहले। और गलत सोच, लोगों को अहित करने का। अब प्रेत आदि क्या करते हैं? आप ये मान लीजिए कि ऐसे प्रेत हैं कि जो दिखते हैं या नहीं दिखते, एक बात उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन ये सोचिए कि वो करते क्या हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। वो जीते जी हम लोग ऐसा करना शुरू कर देते हैं जब प्रेत आदि उन्माद होते हैं या गलत सोच होती है, तो हम क्या करते हैं, किसी के बारे में अच्छा सोचते नहीं। कोई ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, कोई कुछ मिल भी जाए, तो हम उसको चाहते हैं कि कोई मंत्र है तो भगवान इसका बुरा हो जाए, क्योंकि हम फिर अच्छा सोच नहीं सकते और अच्छा हमसे होगा ही, होगा भी नहीं। ठीक है, ये गलत सोच है। और मानसिक अशांति, अब देखो जब लोगों को पीड़ाएं देंगे तो मानसिक अशांति, मानसिक अशांति क्या है? कभी भी हम, ध्यान तो दूर की बात है, हम ऐसे ही बीमारियों से घिर जाएंगे। मानसिक अशांति आपको बीमारियों में ले जाती है, नींद, अनिद्रा, आपको बोलेगा बहुत ज्यादा बीमारियों से ग्रस्त होने लगेंगे। हमें धीरे धीरे शरीर हमारा पूरा रोग से ग्रसित होने लगता है। और उससे मिलता क्या है? दुख और मानसिक रोग। अब जब मन में अशांति है तो दुख तो मिलेंगे, रोग भी मिलेंगे, वो होती है। ठीक है, और फिर एक होती है गलत संगत। बहुत लोग आप देखा कि दुखी होते हैं तो नशे का सहारा लेते हैं, गलत संग, अब सहारा नशे का लोगे तो गलत संगत हो जाएगी अपने आप। अब इसके विरोध में जब हम अच्छी सोच, खुशी, आनंद में रहते हैं तो वो भक्ति भजन करने वाले संत महात्मा या कोई भक्तजन की संगत हमसे होती है, अच्छी चीजें हमसे होती है। और ये गलत, ये सब प्रेतादि उन्माद है, नेगेटिविटी कह सकते हैं इसको, नकारात्मकता। ठीक है, अब देखो ये एक शरीर है, ये शरीर है हमारा, एक जैसे मैंने मान लो बनाया है थोड़ा। अब ये शरीर है तो जैसे ही एक पूरे विश्व में ब्रह्मांड जो है, इससे सतत एक ऊर्जा गिरती रहती है। ठीक है, ब्रह्मांड से एक ऊर्जा गिरती रहती है, हमारे पूरे विश्व में वो व्याप्त है, जिसको हम शक्ति कहते हैं। भाई ये एक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में सदा विचरत रहती है। अब उसमें क्या है कि राजसी, सात्विक, तामसी, तीन तरह की ऊर्जाएं हमारे चारों तरफ घूमती रहती है। अभी की स्थिति क्या देखें तो जो समाज है, हम कैसा सोचते हैं वो तरंगे पूरे ब्रह्मांड में बिखर जाती है। जैसा सोचेंगे, हमारे मस्तिष्क में तरंगे हैं, जैसे फोन के अंदर मैं बात कर रहा हूं तो कोई तरंगों के माध्यम से आवाज आ रही है, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, वैसे ही हम जो भी सोचते हैं पूरे ब्रह्मांड में चला जाता है। अब गौर करिए, जैसे हम क्रोध की भावना करते हैं तो और ज्यादा भड़क जाते हैं। इसका कारण क्या है? कि ब्रह्मांड में इस तरह की ऊर्जाएं बहुत ज्यादा है, और जैसे हम करते लगते बहुत ज्यादा ये घनीभूत होने लगती है। और इसके विरोध में प्रेम की भावनाएं करेंगे तो बहुत कम, तो इसका ये भी आकलन कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम की तरंगे बहुत कम रह गई है। ईर्ष्या करेंगे तो बहुत ज्यादा होगी, क्यों? कि वैसी तरंगे बहुत ज्यादा है। ये मान ली कि जो आपको मोबाइल के अंदर सिम डालते हो, और जो सिम, जिसका टावर अच्छा कैच कर रहा है, जिसकी तरंग अच्छी है, तो उसकी तुरंत फोन लगेगी, बातें होगी कि उनकी टावर तो सही चल रहा है। वैसे ही अभी जो तरंगे हैं वो नकारात्मकता से भरी है, ये इसका बाहुल्य अभी की दुनिया में बहुत ज्यादा है। क्या है? गंदे विचार हैं, देख लीजिए चारों तरफ, पूरी दृष्टि, पूरे मोबाइल, सोशल मीडिया जो भी, पूरा टीवी, जितना संसार है सब इनसे भरा पड़ा है। तो इनमें इनकी बाहुल्यता कम हो गई है, देवीय गुण कम हो गए। ये धीरे, एक समय था जब हम सत्युग वगैरह कहते तो ये गुण ज्यादा थे, झूठ कपट नहीं था सब कुछ, और इनका बाहुल्य बढ़ रहा है, इनका बाहुल्य बढ़ रहा है, तो हमें ऐसी तरंगे ज्यादा मिलेगी ब्रह्मांड के अंदर। हम जब गलत करते हैं तो बहुत गलत होता रहता है। हम काम आदि रोग से पीड़ित होते हैं तो हमें लगता है कामुक प्रवृत्तियां बहुत मस्तिष्क में आने लगती है। क्यों आती? क्योंकि ये वास्तव में आपके चारों तरफ वो तरंगे बहुत ज्यादा है, बहुत घनीभूत है, बहुत ज्यादा है।
अब इतनी घनीभूत तरंगे रहेगी तो वो तुरंत आपको पकड़ लेगी, आपको जकड़ लेगी। इसलिए हमें लोगों से ईर्ष्या है बहुत, क्योंकि जो वास्तविक है उसमें वो उस तरह की बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है लोगों के अंदर। आप देख लो कि आप जब किसी भी क्रोध से पीड़ित होते हैं, कामादि उन्माद से पीड़ित होते हैं, तो बहुत ज़्यादा घनीभूत हो जाता है। इसके विरोध में जब हम कोई भक्ति भजन करते हैं तो हमारा मन कम लगता है, और ऐसे गुण करेंगे तो बहुत मन लगेगा। किसी की चापलूसी करेंगे, इधर-उधर करेंगे तो इनमें बातें में मन बहुत लगेगा, इनमें कम लगेगा भक्ति भजन में। अब भजन करते या भक्ति करते-करते ये गुण जब बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, तब पहले तो यही आकलन कर लेना चाहिए, हम ईश्वरीय पथ पर अग्रसर हैं, आगे की ओर हम जा रहे हैं। इसके विरोध में ये गलत है। अब ये शरीर है, अब मान लीजिए ये तरंगे बहुत ज़्यादा ब्रह्मांड के अंदर, तो अगर अगर गलती से भी हमने काम, क्रोध की भावना करी, तो ये तरंगे आपके बहुत ज़्यादा घनीभूत हो जाएगी और आपके पूरे शरीर को जकड़ लेगी। ये नकारात्मकता है, जो पूरे शरीर के चारों तरफ घूमती है। और इतनी ज़्यादा ये घनीभूत होती है कि अगर जब हम पीड़ित होते हैं तो हमारी सोचने समझने की शक्ति, यानी ये सारे अच्छे विचार तुरंत चले जाते हैं। हम कहते हैं क्रोध से पीड़ित है तो ये सोचने विचार सब चले जाते हैं। काम से पीड़ित है तो तुरंत ही आपको लगेगा जैसे बारह सारा ज्ञान धरा रह गया, हम तो काम आदि उन्माद से पीड़ित हो गए। तो ये इसको दबा लेती है। हमेशा देखा ये क्यों कलयुग की हम बोलते हैं जिसको कलयुग या समय जैसा बदल रहा है, ये तरंगे इन तरंगों को दबा लेती है। नकारात्मकता इतनी हावी हो गई दुनिया पर कि इन चीजों को दबा लेगी वो सारा। अभी आप जो पिछली बार अमृतवाणी बनी उसमें आपने बहुत देखा कि किस तरह लोग के जो कुंभ के स्नान के वीडियो और वगैरह हैं चलते हैं दुनिया में। अभी आप देखो कि वास्तविकता में लोगों को करना क्या चाहिए था। मान लीजिए कहीं लोग गए भी हैं, साधु महात्मा गए तो गए, अब कितने लोग गलत पकड़े गए, कितने पकड़े जा रहे हैं और कितनी अशुद्धियां हो रही है, कितनी गलत चीजें हो रही है, अखाड़ों के लिए झगड़ रहे हैं, कोई नया अखाड़े के लिए। ये बातें हमारे बीच बार हुई थी, मैंने कहा बहुत गलत हो रहा है, होने वाला है और भी होने वाला है, ये कम नहीं है। ये ऐसा नहीं कि करोड़ों लोग ये पुण्य को प्राप्त, ये पुण्य को प्राप्त है ही नहीं, ये मार्ग ही नहीं था, ये रास्ता ही गलत हमने चयन कर लिया। और दुनिया तो देखो आप, ये एक मोबाइल से चैनल चलेंगे तो लोग ये भी प्रयास करेंगे कि वहां भीड़ है तो उनको तो कोई भी चीजें चाहिए जो उसको चैनल को बढ़ावा दे, तो वैसे लोगों को बढ़ावा देने ये कर रहे हैं। कोई धार्मिक सभा नहीं, कोई ज्ञान की, जब बोला ना ईश्वर की आत्म आत्म ज्ञान की प्राप्ति है तो ये कुंभ लगता है। और ये विषय अंदर का है, मैं तो बाहर की बात ही नहीं करता, मैं तो बता रहा हूँ कि है क्या। तब इन चीजों से हम पीड़ित हो गए हैं बहुत ज्यादा, हमारा शरीर पूरा। और ये सब व्याधियां करते हैं। अगर मानसिक अशांति है तो रोग होंगे, गंदे विचार है तो अपने आप ही शरीर में कुछ नहीं, नेगेटिविटी जिसको बोलते हैं ना, ये नकारात्मकता हमारे अंदर हावी हो जाती है, हम बीमारियों से ग्रसित होते हैं। सोच अच्छा नहीं सकते, हम कर अच्छा नहीं सकते, हाथों से अच्छा नहीं होगा, दुख सताएंगे, मानसिक पीड़ाएं बहुत होगी, हमारा सोचने समझने की शक्ति चली जाएगी, विवेक चला जाएगा। तो हम क्या करें? अब हम करते हैं पूजा पाठ, भक्ति करते हैं तो ये सब चीजें हमारे साथ होती है। अब ये बात तो हमारे शरीर की है। अब शरीर के अंदर जो इंसान 24 घंटे में हवन आदि करते हैं ना, हवन से एक, जैसे ये आज एक बता रहा हूँ मैं, ये दीपक है मेरे पास, ये सरसों के तेल का दीपक है, इसमें मूली से बात बनाई है, जो बत्ती बनाई है। ये एक बीच बीच में लोगों का प्रश्न है कि उनके प्रतिष्ठान है, दुकानें वगैरह बहुत ज्यादा लोगों की। अब विश्वास कितना गहरा वो समझो आप। अब ये दीपक है, अब ये क्या करेगा, हम उन नकारात्मकता को हटाएं कैसे। अब हमारे शरीर के अंदर व्याप्त हो गई है, हमारे घर के अंदर है, हमारे परिवार में भी हम सोचते हैं कि 2 भक्ति करने वाले हैं, 10 नहीं करने वाले, तो यानी 10 का बाहुल्य ज्यादा है, 10 की सोच हम पर हावी हो रही है। इसके विरोध में 4 अगर घर में काफी लोग देख रहे हैं कि 4-5 लोग जने हैं और 4-5 ही भक्ति करते हैं, तो उनके घर का माहौल और उनके घर का माहौल अलग रहेगा। अगर मैं अकेला घर में भक्ति करने वाला हूँ और मेरे 10 घर के लोग बिल्कुल नकारात्मक हैं, नास्तिक हैं, तो ये देखोगे घर में मेरा मन ही नहीं लगेगा, मुझे खाना पीना ही नहीं भाएगा, मेरा पूजा पाठ करने का मन ही नहीं, क्योंकि उन 10 की जो वाइब्रेशन है, उनकी तरंगे हैं, उन्होंने पूरे घर को प्रभावित कर रखा है। अब जब जब घर के अंदर नकारात्मकता रहेगी ना,
तब ये विधि सारी गड़बड़ हो जाएगी कि हम बोलेंगे अपने आप में घर में गलत काम होंगे, अपने आप ही। भय का माहौल क्यों? कि गंदी चीज़ें, चाहे वो प्रेत है, चाहे वो नेगेटिविटी है, चाहे वो तंत्र मंत्र है, सब आपके घर पर हावी हो जाएँगी, क्योंकि हमारे घर ने हमने जगह ऐसी चीज़ों को दे अपने आप ही दे दी, स्थान दे दिया है, अपने आप ही। तो उन पर सारी चीज़ें वो हावी होने लगेगी, जो उन्माद है, प्रेत आदि, मतलब जो भी चीज़ें नकारात्मक है, वो हम सारी हमारे घर की तरफ आने लगेगी। और फिर हम घर का माहौल इस तरह डर का, भय का, अशांति का, लड़ाई-झगड़े का सब बनेगा। इसके विरोध में हम दैवीय गुण कैसे व्याप्त करें, कैसे सुख शांति से रहें? तब देखो, पहले तो शरीर को देख लिया, जान लिया। अब शरीर से जो लोग पूजा पाठ करते हैं, कोई भी करते हैं किसी तरह के, दैवीय कोई भी पूजा हो, वो सब हम सबसे पहले हमारे शरीर के चारों तरफ एक वलय बनाती है, एक ऊर्जा बनाती है, पॉजिटिविटी। यानी हम जहाँ बैठेंगे उसको भी अच्छा लगेगा, जिसके पास बात करेंगे उसको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारी सकारात्मकता हमारे अंदर इतनी भरी पड़ी। किसी किसी को हम देखते हैं, किसी किसी का आकर्षण इतना अच्छा होता है, 10 मिनट बैठ के बात करने का मन करता है, वो उसकी पॉजिटिविटी है, वो उसकी सकारात्मकता है जो हमें अपनी ओर खींचती है। ठीक है। जब हम घर पे पूजा पाठ करते हैं, नित्य गायत्री मंत्र तो महामंत्र है। अब हम एक माला हवन करते हैं, तो जितनी ऊर्जा उससे निकलती है, वो हमारे पूरे घर को सुरक्षित कर देती है, अपने आप ही तरंगों से भर देती है। उसका जो धुआँ निकलता है, उससे जो पॉजिटिविटी निकलती है, उससे जो भाप निकलती है, औषधियों से जो घी से जो निकलती है पॉजिटिविटी, वो सारे घर को इतना सुरक्षित कर देती है कि कोई भी हमारे घर पे कुछ कर नहीं सकता। पहली बात तो ये समझ लो, ये चीज़ें ऐसे मैं पेन चला रहा हूँ, आप समझ लो इस बात को। इसलिए वो घर पूरा का पूरा सुरक्षित हो जाता है। कोई उसके घर के ऊपर कुछ नहीं कर सकता, किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि जब तक ऐसे गुण नहीं रहेंगे, ये कब रहेंगे, ज़्यादा बढ़ेंगे, जब हम कुछ करना ही नहीं चाहते, करेंगे नहीं, तो हम रोते-रोते चाहे मर जाएँ, हमारे घर के अंदर अच्छा नहीं हो सकता। तो कर्म क्या करना है, हम जब हवन आदि करते हैं तो घर के अंदर एक पॉजिटिविटी, पूरा घर का माहौल, पूरा जहाँ हम रहते हैं उसका माहौल ऐसा सकारात्मक हो जाता है कि कुछ भी किए से नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कोई भक्त पे कोई कुछ नहीं कर सकता, कि नहीं कर सकता, क्यों? कि उसने इतनी भक्ति करी है, माला करी है, उसके चारों तरफ अपना आप ही सुरक्षा कवच इस तरह हो जाता है, जहाँ वो रहे वो जगह भी पवित्र और सुरक्षित हो जाती है। ठीक है। तो ये चीजें इस तरह, जब हवन करते, इतना हवन का विधान हो गया, और जब हम माला वादी करते हैं तो हमारा घर का हम सुरक्षित हो जाते हैं। नित्य कोई जप करते हो, चाहे वो गुरु मंत्र है, चाहे वो इष्ट मंत्र है, हम करते करते अपने आप ही उस इष्ट की जो तरंगे हैं वो हमारे अपने आप ही सुरक्षा कवच बना देती है। हमें अलग से कोई कवच बनाने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ते पूजा पाठ सब करनी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर जप करते करते अपने आप ही, जब गुरु मंत्र करते हैं तो गुरु का एक कवच अपने आप नहीं चाहोगे तब भी वो बनेगा। और ज़्यादा जब ध्यान आदि करते हैं और विशेष मंत्रों से, तो और ज़्यादा हमारा, जिसको बोलते हैं ऑरा, ठीक है? ये ऑरा बढ़ता जाता है हमारा। तो हम जहाँ रहते हैं उस जगह को प्रभावित करते हैं, सब चीज़ों को प्रभावित करते-करते, जैसे नेगेटिविटी प्रभावित करती है वैसे ही पॉजिटिविटी, कि आप जिसके पास रहोगे उसको भी नकारात्मकता नहीं घेरेगी। क्योंकि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है। शरीर अपना आप ही सुरक्षा महसूस करेगा। हर जगह आपको अनुभूति, अभी कहते हैं बहुत लोग कि गुरुदेव का अनुभूति होता है, कुलदेवी की अनुभूति होती है। तो कारण क्या है? ये कारण यही है कि उनकी अनुभूति का अर्थ है कि उनके आपके चारों तरफ ऐसा एक सुरक्षा कवच है, सदा वो आपके संग है, दिखाई नहीं देती, लेकिन वो ऊर्जा के रूप में सदा आपके चारों तरफ विराजमान है। वो किसी रूप में आपको हानि नहीं होने देगी। उनको, जो इस तरह की भक्ति पूजा पाठ करते हैं, उनको ये इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए, उनके उनके कुछ नहीं घटेगा। जीवन में उतार चढ़ाव 100 है, लेकिन उनको कोई भी हानि नहीं होने वाली। ठीक है ना? तो ये पूजा पाठ का फल हो जाता है। अब देखो, हवन आदि करते हैं तो दीपक भी एक हवन है, छोटा सा हवन है, इसको थोड़ा समझना है। हमने एक सरसों का तेल का दीपक किया, ये दुकान की बात कर रहे हैं हम। दुकान, ये व्यापार जिसका है, मान लीजिए कुछ लोगों ने फ़ोन किया, वो उनके रेस्टोरेंट है, कोई अलग-अलग है, देखो सबके व्यापार, कोई भी प्रतिष्ठान है, इसको मान लीजिए आप। प्रतिष्ठान के ये जब कोई भी आपकी राइट साइड की, ये जो सही दिशा है इसको बोलते हैं, जहाँ आपका दुकान हो, उसका गल्ला हो, उसका जो काउंटर बना हो,
उसके राइट साइड जहां आप रहे उसके जहां आप बैठते हो उसको आपकी सीट है, मान लीजिए ये आपकी सीट है। सीट हमेशा देखो राइट साइड, सही दिशा की बात है, सही दिशा में ये दीपक करना है। आप समझ गए सही दिशा में किस तरह? ये नहीं देखना कि मैंने कहाँ बनाया है। इसका अर्थ ये है कि आप जहां बैठते हो आपके राइट साइड, आपका जो है ना वो राइट साइड, उस साइड के कोने में काउंटर पर रख सकते हैं, नहीं तो अंदर कोई जगह पर रख सकते हैं। काउंटर पर सुरक्षित ज्यादा है, लेकिन आप अगर व्यवस्था कम है तो किसी तरह, लेकिन राइट साइड में रखना है। ये दीपक आपने कर दिया। किस तरह? सरसों का तेल का दीपक है, मूली की बाती बनी हुई है और आपने कर दिया दीपक। अब ये दीपक क्या करता है? जस्ट मेरे पास ये थोड़ी सी पीली सरसों और है, मैंने इसमें थोड़ी सी पीली सरसों डाली है। और ये एक कपूर हमेशा दुकान के अंदर अपना एक खत्म ही नहीं होना चाहिए, ठीक है? कैसा भी, ये नहीं कि हो सकता है एक दिन में कोई लाखों, लेकिन आप सुरक्षा महसूस कर लोगे, आप सुख शांति महसूस कर लोगे, उचित इनकम महसूस कर लोगे। आपको लगेगा नहीं बस उन्नति है, आपको नीचे नहीं गिरने देगी। ये सरसों है और इसमें मैंने थोड़ा सा कपूर डाल दिया। ये मैंने कपूर, अब ये एक एक अब मानो हवन की बाती अपने आप, जैसे मैं ये दीपक जला के मैंने रख दिया अपने दुकान के राइट साइड काउंटर पर या गल्ले पर या कहीं भी अच्छी जगह, कोई लोग देखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर नहीं रखना दुकान से, ध्यान रखना, रखना दुकान के अंदर है, ठीक है? जैसे यही अंतिम दिशा है या अंतिम जगह तो यहाँ पर रख दिया, इस तरह राइट साइड में रखना है। आप बैठे उसके राइट साइड में, और अपने पास रख सकते हो, इस साइड में रख सकते हो। ये दीपक शाम को आप संध्या होते ही कर दिया करो, ठीक है? आप ये जब दीपक करते हो तो क्या होता है कि इससे जो एक ऊर्जा निकलती है, सरसों क्या करती है, कोई भी नकारात्मकता है उसको अपने अंदर समेट लेगी। तंत्र मंत्र में भी सरसों का बहुत महत्व है कि हम जब भी कोई तंत्र मंत्र होता है तो कितनी बड़ी बात है कि 7 बार सरसों शनिवार को अपने ऊपर से घुमा के फेंक देते हो, तब भी नजर हमारा टोना टोटका किया कम हो जाता है। अगर सरसों के दाने हैं, हमने 7 बार अपने ऊपर से घुमाया और बच्चों के ऊपर से घुमा के कहीं चौराहे पर कहीं गली में फेंक देते हैं तो तुरंत हमारा नजर जिसको लगी तुरंत आराम आ जाता है। और इसके हमने ब्रास कपूर डाला है। कपूर, कपूर क्या है, एकदम इतना पॉजिटिव चीज है। तो इसकी जहाँ सुगंध या उसकी, इस दीपक से क्या होता है कि इसकी सुगंध सुगंध नहीं आएगी, तो क्या होगा, ये कपूर और ब्रास का ये सरसों है, सरसों तो क्या करेगी, जितनी नकारात्मकता, दुकान के अंदर बहुत लोग आते हैं, देखो एक दुकान के अंदर हम क्यों मानते हैं कि नजर लग जाती है? देखो जैसे हमने काफी बार लोगों को सुना होगा कि बोलते हैं कि कोई गलत इंसान पैर रख दे उसके बाद में इनकम कम हो जाती है, ग्राहकी में फर्क आ जाता है, बहुत लोगों का फर्क होता है। अब उसकी जो नकारात्मकता है वो दुकान पूरे को प्रभावित कर देगी, जिसको देसी अलग अलग भाषाओं में कहते हैं, जिसको आप बोलेगे जिनके पैर पड़ेंगे उसके बाद आपको लगेगा जैसे सुबह से ये इंसान पहला दूजा आया है, तो अब दिन भर में आपको लगेगा जैसे बहुत रात दिन में ग्राहकी में फर्क आ जाता है। तो क्या होता है कि कोई भी आपकी व्यवहार, आपका प्रतिष्ठान हो, कैसा भी आपका काम, आपको ये करना है। आप जब करोगे तो क्या होगा, ये जिसकी रोशनी जहां जहां पड़े, इसको ये मत देखो ये यहाँ पड़ा है, इसकी रोशनी, उसकी ऊर्जा इतनी घनीभूत होती है, इतनी ज्यादा होती है कि ये दुकान पूरे के ओरा और आने वाली जगह जहां से ग्राहक आते हैं वहां रखना, बाहर मतलब काउंटर पर रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, जितने नकारात्मक लोग आते हैं, नकारात्मक या जितने नजर लगाने वाले या हम दुकान को प्रभावित करने, सबकी नकारात्मकता को अंदर खींच लेगी। और जो कपूर है इससे सदा एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, जिससे हमारा व्यापार, अब देखो कपूर तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप ही है, मान लीजिए आप। इससे क्या होता है कि संपत्ति की लक्ष्मी का आकर्षण भी होता है कपूर की स्मेल से, कपूर की सुगंध से। कपूर के बिना तो किसी देवताओं की पूजा नहीं होती है, मान देना, आरती कपूर के बिना नहीं होती। तो कितनी बड़ी बात है। इनसे क्या होता है कि हमारी सुख संपत्ति, पैसे आएंगे, बरकत भी होगी। तो ये पूरी दुकान को प्रभावित कर देगा। कि कितने दिन करें, देखो उचित तो ये है कि रोज पैसे चाहिए तो रोज करो, आप पर निर्भर करता है। थक जाओ तो आपकी इच्छा है बंद कर दो, आपको लगे कि अब ठीक चल रहा है तो बंद कर दीजिए, नहीं तो आप लगातार करते रहिए, कोई मना नहीं। शाम को एक दीपक लगता है, सरसों के तेल की बोतल लेके आ जाओ,
थोड़ा सा इतना सा पीली सरसों और ये कपूर रख लो पास में, ठीक है ना। तो अगर ऐसा करोगे तो ये दुकान पूरे को प्रभावित करेगा, पूरे व्यापार में आपके फर्क आने लगेगा, ठीक है। अपने आप ही, आपको अलग से कुछ नहीं करना, इसको करते रहो, क्या दिक्कत, इसमें कोई बड़ी चीज लागत तो है नहीं आपकी, करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी समझ में आ जाएगी। ये दीपक इस तरह करना है, ये मूली की बात बनी हुई है, पीली सरसों है, कपूर है, इसको समझ लो। आज इससे ये जला के आपको कि किस तरह, लोग फिर पूछेंगे किस तरह, ये ऐसे ही रखनी है कोने पर, बाहर की तरफ जलने दो, ये अपने मुख इसका बाहर की तरफ कर दो। जो लोग आएंगे अपने आप ही इधर से आते हैं ग्राहकी में, तो आपको ये रखना है। और इसमें बहुत लोग कोई पूछते हैं कोई क्या क्या है, कि सबको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप अपने कैसे, बस ये तो हम किसी ने बताया इसलिए कर रहे हैं पूजा पाठ के लिए, बस बात खत्म, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। ये शरीर का विधान हो गया। अब देखो शरीर में हम मानते हैं कि अब जब बोलते हैं ना, बात करते हैं शिवलिंग की वगैरह, तो कितनी बड़ी बात है। अभी कुंभ का मेला चल रहा है, ये कुंभ है, ये सारा ऊपर है, ये कुंभ है, ठीक है ना। एक ये शिवलिंग है, हर इंसान के भीतर है, ठीक है। ये योनि आधार है, ठीक है। अब यहां से हम बोलते हैं कुंडली का पहला चक्र, यहां से ये शिवलिंग है, ध्यान रखना। और यहां से हम बोलते हैं कि 3.5 फेरे लिए हुए नाग बैठा है, कुंडली शक्ति या शक्ति स्वरूप, जिसको शक्ति मानते हैं हमको, देखो शिवलिंग का स्वरूप है ये। अब यहाँ से हम एक एक चक्र शुरुआत करते हैं कि मूलाधार है, स्वादिष्टान है, आपके मणिपुर है, आपके अनहद है, आपके विशुद्ध चक्र आ गया कंठ पर, आज्ञा चक्र है, सहस्त्रहार, सहस्त्रहार में अमृत गिरता रहता सदा, ठीक है। और हमारी दो नाड़ें चलती है, इड़ा और पिंगला, ये दोनों नासिका से। जब हम अपने आप ही योग से योग करते हैं, देखो मैं छोटे से बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा है। योग करते हैं तो गंगा यमुना दोनों नाड़ें चलती हैं, दो तरह की नाड़ियां चलती है हमारे शरीर में, एक गंगा इड़ा पिंगला, गंगा यमुना, और बीच में एक सुषुम्ना है। जब दोनों में प्राण, हमेशा याद रखना, कभी एक साइड में सांस चलेगी, कभी दूसरी साइड में। हम ये मानो कि आधा घंटा आसपास, कभी पौन घंटा के आसपास आपका स्वर बदलते हैं, कभी ईड़ा से चलेगा तो कभी चंद्र स्वर से, कभी सूर्य स्वर से। एक में ठंडी हवा आएगी, एक में गर्म हवा आएगी। जो ठंडी हवा है, ठीक है, वो चंद्र नाड़ी है, जो गर्म हवा है वो सूर्य नाड़ी है। इसको ईड़ा पिंगला बोलते हैं, गंगा यमुना बोलते हैं। अब बीच की स्वर में कभी क्या होता है, जब स्वर बदलते हैं, सूर्य नाड़ी से सांस चलते चलते अचानक जैसे चंद्र साड़ी नाड़ी में आती है, तो कुछ सेकंड के लिए हमारी ये नाड़ी दोनों बराबर चलेगी, स्वर बदलते ही। और दिन में कितनी बार ऐसा होता है, ठीक है। तो हम ये हर बार एक संध्या की बात ही घटित होता है, जैसे होता है ना कि सूर्यास्त हुआ, चंद्रमा उदय हुआ, या चंद्रमा अब अंत होने वाला है, सुबह सूर्य उदय होने वाला है, तो वैसे ही बीच में स्वर है, तो हम संध्या बोलते हैं इसको, संध्या वेला, पूजा पाठ के टाइम। तो संध्या यानी बीच के स्वर, बीच के स्वर में जब भी सांस चले, ये पूजा का वक्त होता है। ये सुषुम्ना नाड़ी इसको बोलते हैं, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, सरस्वती बोल सकते हैं। अब इन तीनों का समागम होगा, वही कुंभ है। और ये दिन में हर बार होता है, और मेन इसका समय होता है रात 1 बजे से 3 बजे के बीच में, जब योगी बहुत ज्यादा इस समय को बहुत महत्व देते हैं। अब इस समय किया हुआ संगम जो त्रिवेणी का होता है, अगर इस समय कोई इंसान योग करे 1 से 3 बजे के बीच में, मान लो 1 घंटा उठता है, 2 घंटा, जब सांसों पर ध्यान लगाए अपने आप ही, तो आप अनुभव करोगे दिन में 1 घंटा बैठना, उसमें 5 मिनट बैठने में इतना फर्क आएगा। और उस वक्त क्या, जब खेचरी मुद्रा लगाते हैं, ये हमारी जीवा है, ठीक है। और जीवा को उलट कर हम जब कंठ तालु में लगाते हैं, खेचरी मुद्रा करते हैं, तो अपने आप ही एक रस, हम जो बोलते हैं, आंख में, आप कभी गौर किया, आंख में कभी दवाई डालो आपके कंठ में आएगी, आप नाक में दवाई डालो आपके कंठ में आएगी, ठीक है। तो कारण क्या है, कंठ में एक छेद है छोटा सा, कंठकूप,
आपको जहाँ जीवा को उलट कर स्कंठ को टच करना होता है, ये छेद को बंद करना होता है। नहीं, अन्यथा हम जब भी जीवा को उलटते हैं तो क्या होता है कि अपने आप की आपको थोड़ी देर में ऐसा लगेगा जीभ पर जैसे कोई गाढ़ा गाढ़ा सा एक तरल पदार्थ या घी की भांति हमें लगेगा, जो चिपचिपा सा। वो खेचरी मुद्रा है। अब खेचरी जब करते हैं तो इसी को कहते हैं खेच सुनो खेचरी पात, संतो सुनो खेचरी पात, योगी जन है की मात। ये यहाँ पर अमृत गिरता है सदा, और 1 से 3 बजे के बीच करते हैं तो ये कुंभ का मिलन हुआ। तो कहते हैं योगी सदा त्रिवेणी में स्नान करे, त्रिवेणी के घट पर ये त्रिवेणी में स्नान योगी करता सदा। ये तो है आंतरिक कुंभ। अब इन क्या होता है, ये घटना है पूरे शरीर की, जो शारीरिक घटना है। बाहर की घटना अभी आप देख रहे हो, ये जैसे मैंने कहा, ये तो ब्रह्मांडे तत्पिंडे, शरीर के अंदर तो ये घटना है और बाहर भी घटना है जो हम देख रहे हैं कुंभ। बाहर में तो विकार आएगा, कलयुग है तो और विकार आएगा। मैंने कहा ना अभी, कितनी बड़ी बात है कि यहाँ एक विशेषता होती थी पहले कि हमारे 4 अखाड़े, चारों शंकराचार्यों की। तो आदिगुरु शंकराचार्य ने जब आदिगुरु शंकराचार्य के बहुत बाद अखाड़े बने चारों, और चारों का वर्णन ये था कि भाई एक क्या थे कि उन्होंने धर्म को बचाया और वापस जो बौद्धिक परंपरा से हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म एकदम टूट फाट सा गया था, उस वक्त उन्होंने धर्म की वापस स्थापना की, ज्ञान के बल पर, शास्त्रार्थ के बल पर। उनके जाने के बाद 4 अखाड़े बने चारों दिशाओं में देश के। अब चारों अखाड़ों का वर्णन ये कुंभ के मेले में वो मिलती सदा, और मिलने के बाद आत्मचिंतन करते किस तरह। जैसे आप मुझसे मिले, मैंने आपसे मिला, मैंने ये किया, मैंने भाई इतने 1 वर्ष, इतने 12 वर्ष में ये किया, लोगों के साथ ही साथ साथ मैंने ज्ञान दिया। और आत्मचिंतन होता है यहाँ पर कि किस तरह लोगों को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, किस तरह लोग मोक्ष के रास्ते पर चले, किस तरह कल्याण को प्राप्त हो, किस तरह कोई अगर त्रुटि होती एक दूसरे में तो यहाँ आके ये शास्त्रार्थ करके सुलझा लेते। तो ये कुंभ बना। ना कि यहाँ ऐसा था कि नहाने के लिए झगड़ा हो, ना कि ऐसा था यहाँ पर कोई दिखावा हो, ढोंग हो, ऐसा कुछ नहीं था। वो सामान्य जन के लिए ये था ही नहीं। शुरू में जो सामान्य जन के नींद, सामान्य जन उस वक्त नहाए ना, करोड़ों लोग यहाँ। अब कितनी विकृतियां हो गई, नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब आप देख लो चारों तरफ किस तरह हो रहा है माहौल। हर कोई के कुंभ जाएंगे, कोई महत्व को नहीं जानता, कोई सब नहीं ये सुन रहा, अमोस को नहाएंगे तो ये है, 14 को नहाएंगे तो ये है, कुछ नहीं है। आप नहा के आ जाओ, नहाने के बाद मुझसे मिल लेना, आपको अनुभव हो जाएगा। तो जो नहा के आए उससे भी मिल लेना, आपको जो नहा के आए ना आपके सामने, उससे मिलना कि उसके जीवन में क्या बदलाव है। ये सारा का सारा कहते हैं ना कि पहले दया करनी चाहिए अपने आप पर ही। जब तक हम अपनी आत्मा पर दया नहीं करें, शरीर का कोई बाहुल्य ही नहीं है, सच्ची बताऊं तो। पूरा जैसे इस सृष्टि का एक हमारे हम चले जाएंगे तो ये सृष्टि का बाहुल्य क्या, हम जब पूजा पाठ करते हैं शरीर का बाहुल्य एक दिन नष्ट होगा। ये पूरा शरीर है वो नष्ट हो जाएगा। अब जब नष्ट हो जाएगा तो हम इसके लिए क्यों साधनाएं कर रहे हैं, क्यों पूजा पाठ कर रहे हैं, जब शरीर सुख दुख सहन करके नष्ट होने वाला है। क्योंकि शरीर के सूक्ष्म रूप में आत्म तत्व विराजमान है, और ये आत्मा सदा, अगर हम मनुष्य जन्म में कोई भक्ति भाव योग साधना करके ईश्वर की प्राप्ति नहीं करते तो अंत में हमें ये समझ लीजिए कि हमें श्राप सा लगता है इसका। क्योंकि मनुष्य जन्म ऐसा है, इसी जन्म में ये कार्य हो सकता है, इस आत्मा का उद्धार हो सकता है, ये आत्मा परमेश्वर को प्राप्त कर सकती है। वो कैसे? पूजा पाठ आदि तो विधि है, लेकिन जब तक योग से नहीं करेंगे तब तक हमारा वियोग ही रहेगा ईश्वर से। और ये योग कैसे है कि आंखें बंद करके जो अभी विधियां आप कर रहे हो, ध्यान धारणा सब, ये सब चीजें इनके लिए है। ये तो बाहरी स्वरूप बताया आपको कि किस तरह नकारात्मकता है, किस तरह हमारे शरीर के साथ घटती है। आप अब इतने वर्षों से कर रहे हो, तो जब तक ये ऊर्जाएं और ज्यादा, हम कहते हैं दर्शन नहीं होते, अगर नहीं होते पूजा पाठ में तब भी सोच लीजिए, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर इन नकारात्मकता का बहुत बाहुल्य है, तब जाके दर्शन नहीं हो रहे। क्यों? कि जैसा शरीर होगा ऐसी चीजों को आकर्षित करेगा। जिस तरह आपने पूजा पाठ हवन आदि करते हो तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर इतनी चीजें आएगी, कोई चाह के भी नहीं रोक सकता।
अच्छे विचार आएंगे, सुख संपत्ति आएगी, शांति होगी, सब कुछ सुकून होगा। इसके बदले में हम करते नहीं है, सिर्फ रोएंगे कि ये नहीं हो रहा, हम तो बहुत रोते हैं। अरे ये चीजों की प्राप्ति रोने से नहीं होगा। हर गरीब इंसान भी रोता ही है आज, तो उसको क्या संपत्ति मिल गई, उसको क्या सुख शांति मिल गई? रोने कर्म से आप देखोगे तो वो कर्म कम करना चाहेंगे, वो ईश्वर के प्रति कुछ करना नहीं चाहते, या जीवन को संवारना पड़ता है, उसमें सकारात्मकता लानी पड़ती है। उसके लिए हम दीपक क्यों करते हैं? उसके लिए भी करना पड़ता है, हवन भी करते हैं, घर आदि सुरक्षित रखने के लिए भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये शरीर का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आप इसको अच्छे से समझ लो कि ये शरीर करता कैसे काम है। ये हम योग उपासना करके प्राप्त क्या करेंगे जब शरीर नष्ट हो जाए? क्योंकि जो शरीर का वर्णन ये बताया, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये चक्रों का वर्णन, ये कुंडली का वर्णन, ये शिवलिंग का वर्णन। इस शिवलिंग के ऊपर सदा अमृत, कहते हैं ना, एक शिवलिंग के आपने क्या देखा, यहाँ एक कुंभ है, घड़ा है, शिवलिंग के ऊपर क्या है, घड़ा है, उससे सदा एक पानी गिरता रहता है शिवलिंग के ऊपर। हमने ऐसा देखा है, और ऐसा होता है, महादेव के ऊपर पानी गिरता रहता है। तो ये हमारे मस्तिष्क के ऊपर सहस्त्रहार है, वहां से सदा अमृत झरकता रहता है, उस शिवलिंग पर गिरता रहता है। ये शिवलिंग का वर्णन है, और ये शरीर के अंदर ही विराजमान है। और जितने भी देवी देवता हैं, गणेश भगवान से लेकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, सारे कुछ सूर्य भगवान सहित सारा कुछ अंदर ही है। तो कहते हैं यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, ये जो शरीर है ये खुद ब्रह्मांड ही है। जब तक इसको नहीं जानोगे, बाहर की चीजों को तो जान ही नहीं सकते आप, भूल ही जाओ। हाँ, लोग गहराई से समझते नहीं है, करना नहीं चाहते, लोग जानना नहीं चाहते, उससे नहीं होगा। कोई भी चीज को हम जब तक अच्छी तरीके से समझ के नहीं कर लेते, तब तक हम देखो, सुनना अलग है बात है, और उसको जीवन में जब उतार लोगे तो भूलोगे नहीं। जब भी जिसने भी उतारा है वो कभी भी नहीं भूलेगा। आपने एक बार ये दीपक सुना है, लेकिन जिसने कर दिया तो आपको तो पता होगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, हाँ इस तरह करना, इसका ये कारण है। और अब यही दीपक, पिछली बार एक दो वीडियो बना था, गुरु भाई जी ने को बोला था, तब यही दीपक मैंने कहा घर है, आप घर पे बनाते हो, मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि घर में कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा नकारात्मकता हो गई है, ऐसा कुछ हो गया है, तो हम मान लीजिए, तो मैंने कहा एक नो दीपक, वहां एक नो दीपक क्या है, आपको बस ये आपका घर है, ऐसे 9 दीपक बनाने हैं आपको, ठीक है ना। आपने घर की छत पे 4 दीपक लगा दिए, ठीक है ना। और ये घर के अंदर की जगह है, इन कोनों में भी आपने 4 दीपक लगा दिए, घर के ये छत पे लगे हैं, ये घर के अंदर जहां कोने बने घर के चारों तरफ, यही दीपक लगाने। और एक बीच का कोना है, इस कोने में एक दीपक लगाना। अब आप मानोगे नहीं, कोई भी घर के अंदर, आप कितना भी आपका घर डर का माहौल, कितना भी प्रेतादि उन्माद हो, कितने भी तंत्र मंत्र हो, ये दीपक आप 9 दीपक हैं, आप ये करके देखोगे तो अनुभव करोगे कि कुछ भी नहीं बचेगा, कोई भी नेगेटिविटी नहीं बचेगी, कोई भी नकारात्मक नहीं बची, कुछ भी घर पे गलत चीजें दिख रही है, कुछ हो रहा है, तो ये दीपक आप करके देखो, महीना 20 दिन 21 दिन, इनका कोई आप 21 दिन कर सकते हो, 9 दिन कर सकते हो, 9 दीपक है, 9 दिन करोगे तो भी बहुत पहले दिन भी सुख शांति। और घर में ऐसे भी आपको लगता है कि इतने ऐसे ऐसे माहौल घर में है कि जैसे नकारात्मकता वाली बात मैंने कही, वैसे तब भी आप ये करो, तब भी आपको सुख शांति महसूस होगी। अब ये दीपक भी, अब बीच वाले दीपक में मान लो ऐसा दीपक, उसमें मैंने कोई गोबर के उपले कंडा जला लिया, उसमें जब बोलते हैं जिसको अंगारा बोलते हैं, उस अंगारे पर आप ब्रास कपूर ये और थोड़ा सा सरसों जैसे उस पर डालोगे, तो सरसों की सुगंध और ब्रास कपूर की सुगंध पूरे घर में फैलेगी ऐसे, और फैलेगी पूरे घर में जाने दो। और ज्यादा आपको लग रहा है नकारात्मकता बहुत ज्यादा होगी, घर में शांति रहती है, वो तो ये पीली सरसों के दाने हैं, वो पूरे घर के अंदर बिखेर दो, और सुबह झाड़ू से उसको निकाल के घर के बाहर कर दो, तो भी हो गया। तो ये सिर्फ ये करता क्या, पूरे घर को सुरक्षित कर देता है, चाह के भी कुछ नहीं होता घर के अंदर, ठीक है। और यही दीपक कुल देवी के आगे करते हैं हम, ठीक है। और मनोकाम दीपक में ये दीपक हमने करते हैं तो ईश्वर की तरफ किया, लेकिन उसमें हमने संकल्प लिया, इससे जो निकलने वाली ऊर्जा है मनोकामना दीपक विधि से, वो ऊर्जा क्या करेगी, हमारी कुल देवी तक पहुंचती है,
इस पॉजिटिव, देखो देवता का शरीर जो है वो भी एक सकारात्मकता है। हम जब हवन करते हैं तो हम तो चीजें जला देते हैं, तो उन देवता को क्या फायदा है? मान लीजिए हमने भगवान भैरव जी के निमित्त एक हवन किया। अब भगवान भैरव जी को हवन से क्या मिला? हमने जो भी चीजें हवन के अंदर जला दी, हमने तो चीजें जलाई, तो भगवान को क्या मिला? कोई, तो आपको समझना चाहिए भगवान का शरीर कोई मनुष्य की भांति हाड़ मांस से नहीं बना है। ईश्वरीय गुण कैसे देखे आपने? ये भगवान का शरीर ही है, ये जो है ये भगवान का शरीर है, ऊर्जा में शरीर है, ठीक है। तो उनके अंदर ये गुण है, वो किसी को भी दे सकते हैं। जैसे एक भक्त इंसान या भगवान कोई आपको अच्छे गुण देता है, गुरु आपको अच्छे गुण देता है, तो ये इन चीजों का विस्तार करता है। तो ईश्वर में बहुत अधिकता है इन चीजों की, और पूरे ब्रह्मांड में सकारात्मक सकारात्मक जो तत्व है ईश्वर से ही फैला हुआ है। तो इन चीजों का बाहुल्य उनके अंदर बहुत ज्यादा है। तो ये है क्या? तो आपने अनुभव किया, ये सारी ऊर्जा है। तो हमने दीपक किया या हमने हवन किया, तो भगवान को कैसे मिलेगा? तो उस हवन से जो ऊर्जा निकलती है, और हम जिस देवता का मंत्र करते हैं तो उनको वो प्राप्त होती है, और बदले में उसी का आशीर्वाद, मतलब देखो जो ब्रह्मांड में देंगे वही हमारे पास वापस आएगा लौट कर। कहते हैं दूसरे के लिए खड्डा खोदोगे तो खुद ही गिर जाओगे। तो हम जो ब्रह्मांड को देते हैं वही हमसे हमें वापस मिलता है। जब हम ईश्वर के निमित्त जब भी हवन आदि करते हैं, तो कैसी ईश्वर की ऊर्जा है कि भैरव जी को हमारा हवन करते हैं, भैरव जी का दीपक करते हैं। तो भैरव जी क्या एक सुरक्षात्मक तत्व है, एक एनर्जी है जो आपको एक सुरक्षित करती है, आपके भय का निवारण करती है, आपको सभी भय से सुरक्षित करती है। तो उसकी ऊर्जा, संकल्प लेके उनको निमित्त हवन हमने किया, तो उनकी ऊर्जा हमारे जीवन को प्रभावित करेगी और सुरक्षित कर देगी बहुत ज्यादा। हमने लक्ष्मी जी का हवन किया, लक्ष्मी जी की ऊर्जा हमें इस तरह घेर लेगी कि हम अपने आप ही जहां जाएंगे हमें पैसों की प्राप्ति होगी अपने आप ही। हमने देवी के निमित्त हवन किया, हमारे शत्रु का नाश होने लगेगा। हमने जिसके निमित्त हवन किया, हम गणेश भगवान के निमित्त हवन किया, तो उनकी पॉजिटिविटी इतनी घनित्व है कि हमारे जीवन में शुभ शुभ काम होने शुरू हो जाएंगे। हमारे हमने महादेव आदि का जिनके निमित्त और जो संकल्प लेकर करते हैं, वही ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। जो हवन से ऊर्जा निकलती है, और कैसी कामना से निकलती है, जो हम मंत्र बोलते हैं साथ में, ये कामना तो करते हैं, हे ईश्वर मुझे पैसे प्राप्त हो, ये भावना मेरी है, मैंने आहुति डाली, स्वाहा स्वाहा। तो उसके बदले में हमारे उससे जो ऊर्जा मिलती है, हम हवन कुंड के पास में बैठे रहते हैं, तो वो ऊर्जा हमें इतना सुरक्षित कर देती है, चाहे वो गायत्री मंत्र है, चाहे जो भी हमने कामना करके, महामृत्युंजय मंत्र क्या है, हमें सुरक्षित करता है। तो मार्कंडे जी अमर हो गए। तो वैसे ही कोई भी ईश्वर की ऊर्जा है, कोई भी मंत्र है, उससे निकलने वाली ऊर्जा और हवन का जब सामंजस्य होता है, तो उससे जो ऊर्जा निकलती है तो हमें पूरा पूरा सुरक्षित कर देती है। और जिस कामना से करते हैं, वो कामना ऊर्जा के रूप में किसी न माध्यम से हमारा पूर्ण हो जाता है। तो ऐसा एक विज्ञान है पूरा पूरा, ठीक है। तो इनकी चीजों को समझो, शरीर को एक ऊर्जा की बात, एक ही तरीके से है कि हम गलत रास्ते जाते हैं कि सही रास्ते जाते हैं, सही है कि गलत है, कि यही निर्णय होता है। तो थोड़ा शरीर को समझो, जब तक ये शरीर को नहीं समझ लोगे, इसके अंदर के शरीर को नहीं समझ लोगे, और ये सांसों के माध्यम से जो भी चक्र है, वो सांसों के क्या चीज है जो हमें अंदर लाएगी? मैं कहूंगा आप अंदर उतर जाओ, तो आप बोलोगे कैसे उतरे? शरीर के अंदर कोई जाया जाता है? सांस ही जाती है अंदर प्राण के रूप में, प्राण के साथ चलो। तो क्या होता है कि हम सब सांस छोड़ते हैं तो सो, सांस लेते हैं तब सो बोलते हैं, हम छोड़ते वक्त बोलते हैं। जो सो करते हैं वो परमात्मा का रूप है। अब परमात्मा कोई भी मान सकते हो, इष्ट तो है, इष्ट ज्यादा ध्यान रखो, ये इष्ट को ही अपने अंतर स्थापित करो, उनको देखना शुरू करो। सोहम किया, उनको हृदय में ध्यान दिया, और जहां उनको स्थापित करोगे, आपने महादेव की भक्ति की और सोहम कर रहे हो और महादेव का नित्य ध्यान कर रहे हो, दर्शन करने के बाद, तो एक एक चक्र पर ऊर्जा ठहरा सकते हो। आपकी अंतर्दृष्टि में बस देखो, मैं जब सो कहता हूँ मुझे मूलाधार पर पूरा ध्यान जाता है, तो वहां शिवलिंग भगवान शंकर को देखो, स्वादिष्ठान पर उनको देखो, अलग अलग नहीं, एक बार देखना शुरू कर दो, तो हर चक्र हर देवता से जागृत होने लगता है, ठीक है। तो ये ऊर्जा का अब जितना ज्यादा, अब इसका इतना विस्तार है कि जितना ज्यादा करोगे
उतना आपका प्रभाव बढ़ता जाएगा, प्रभाव बढ़ता जाएगा। आप खुद ही अनुभव करोगे कि आप कितने प्रभावशाली होगे। सुरक्षा तो ऐसे ही मिलेगी शरीर से। तो इसलिए हम पूजा पाठ हवन आदि करते हैं। ये घंटी घड़ियाल, ये शंख नगाड़े, क्यों? इनका सब का एक ऑरा है, पॉजिटिविटी है, वो हमें प्रभावित करती है। बजती है तो घंटियाँ, इसलिए मंदिर में जाते ही सुख शांति क्यों महसूस होती है? क्योंकि उनकी एक पॉजिटिव, मंदिर का एक पूरा ऑरा है। वहीं कहीं शमशान में जाएंगे तो डर लगेगा, क्योंकि उनका एक ऑरा है शमशान का। क्योंकि जितने, ऐसा नहीं कि वहां प्रेत आदि से हमें ऑरा मिलता है, वो तो मिलता है, लेकिन उसके उपरांत जितने भी लोग आज तक वहां शमशान में गए, सबका भय वहां व्याप्त है कि शमशान में भय है, शमशान में भय, ऐसे करके के भय का माहौल है। तो वो हमें अपने आप ही प्रभावित कर देता है कि हाँ, यहाँ डर का माहौल है। और मंदिर में जितने लोग गए, उन्होंने एक भावना महसूस की, मंदिर सुरक्षित जगह है, यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यहाँ ईश्वर की सदा ऊर्जा ऊर्जा विराजमान है। तो सब लोगों का ओरा मिलकर भी मंदिर को बहुत ज्यादा अच्छा कर देता है। समझे आप? लोगों की भावनाएं जहाँ जितना, इसलिए हम बोलते हैं कि जहाँ पूजा पाठ करते, क्यों हम एकांत में जाते हैं, क्यों हम ऐसी जगह जाके पूजा पाठ साधना करते हैं जहाँ पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा हो। एक पेड़ के पास ने आपने देखा, पुराने संत महात्मा पेड़ के पास जाके साधना करते, तो पेड़ की ऊर्जा कितनी घनत्व होती है। वो दिन भर सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करता रहता है। उसके पास बैठकर आप साधना करते हो तो उसकी जो ऊर्जा है आपको इतनी प्रभावित करेगी कि आपकी ऊर्जा के साथ मिलकर पेड़ से जो तरंगे निकली वो ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ऋषि मुनि ने ऊर्जा किया। हवन कुंड के पास में क्यों हम हवन कुंड को सिद्ध कहते हैं? क्यों? हवन कुंड के पास सदा जितना ज्यादा जलता रहता है वो, उसके पास उतनी पॉजिटिविटी रहती है। आप वहां बैठ के साधना करते हो तो पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत ज्यादा चला जाता है आपका। इसलिए धोने का महत्व है, इसलिए हवन कुंड का महत्व है, इसलिए हवन का महत्व है। और दीपक एक छोटे से रूप में हवन के पास बैठा है। जब हम छोटी मनोकामना लेकर दीपक के कुछ समय बिताते हैं, देवी के पास बैठे, हमने कुल देवता को किया, हनुमान जी को किया, तो कुछ समय दीपक के पास, तो जैसे जैसे लोग ऊपर उठती रहती है, हमारी भावना भी हमें ऊपर उठती है। ब्रह्मांड के अंदर हमारी भावना को भेजना है, तो हम क्यों हवन के सामान्य सामग्री जलती है, उसके साथ ऊर्जा में हमारी भावना भी ऊपर चली जाती है, और ईश्वरीय आशीर्वाद किसी न किसी रूप में पॉजिटिव वापस हमारे ऊपर गिरता है और मिलता है। तो ये पहले ब्रह्मांड को समझो, शरीर को समझो कि किस तरह विज्ञान ये काम करता है, किस तरह मंत्र काम करते हैं। यहाँ कोई ढकोसला नहीं है, कितनी बड़ी गहरी बातें हैं और एकदम ये तत्व से समझने की चीजें हैं कि किस तरह शरीर है, किस तरह शरीर को पढ़ो। शरीर को इतना दुखी मत मानो कि मैं दुखी, अरे शरीर को सुख दुख में उलझा के रखोगे तो कब जानोगे कि चीजें वास्तविक के ब्रह्मांड कैसे काम करता है, शरीर कैसे, ईश्वर कैसे काम करता है, कैसे गुरु की वाणी काम करती है, कैसे गुरु का मंत्र काम करता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं जितना ज्यादा करते हैं तब समझ में आता है। ठीक है, तो ये दीपक कुछ लोगों ने कहा, आप एक बार पहले बताया हुआ था, लेकिन आप समझो कि काम जब तक इसको एक छोटा सा, ये आप अगर ये बताने का कारण क्या है, अगर मैं सीधा कहता एक दीपक करो तो आपको ये रहता कि दीपक किया फर्क नहीं पड़ा, ये समझ पहले समझ लोगे तो आप विश्वास पूरा कर लोगे कि हाँ ये तो काम करेगा। क्यों? कि कैसे काम नहीं करता, कहते हैं कि अगर कपूर है, हमने जलाया, उसकी सुगंध कितनी ज्यादा फैल गई, जो जलती है उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा फैल जाती है वहां पर। ठीक है ना? तो दीपक सतत जलता रहता है तो वो प्रकाश के रूप में पॉजिटिविटी पूरी दुकान में बिखेरेगा, पूरे व्यापार में बिखेरेगा। घर के अंदर है तो घर के अंदर आपको सुरक्षित करेगा, वो रात भर जलता रहता दीपक, आपके घर के चारों तरफ को सुरक्षा कवच कर देगा। और 2-4 महीनों में एक बार जला लिया करो, 2-5 दिन, क्या दिक्कत है आपको? शरीर में सुख शांति, घर में सुख शांति, हर चीज में बरकत आती है, लेकिन करना पड़ता है। उसके बदले में घर में बैठे रहो, गुरुदेव पीड़ा है, गुरुदेव मेरी ये कष्ट है, ये है समस्या है, वो समस्या है, करना कुछ है नहीं। मन तो बहुत करता है लेकिन हो नहीं पाता, ये नहीं होता है। मैंने कहा हो नहीं पाता, इसका कोई कारण नहीं है, करना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप समझो अच्छे से। ठीक है, आज तो ये आपको एक ऐसा जुगाड़ करके किसी तरह किया है, फिर भी देखूंगा कोई उस समय मिलेगा तो कोई बताने की। और कुछ लोगों ने यंत्र को बात कही, यंत्र के बीच में मैंने कहा कोई भी चीज है, यंत्र भी ऐसे ही काम करता है। एक भोजपत्र मैंने लिया, मैंने भोजपत्र पे एक मंत्र लिख दिया, एक मैंने मंत्र लिखा। अब बहुत तरह के यंत्र मिलेंगे आपको, नंबरों के यंत्र मिलेंगे आपको,
बीज मंत्रों के अंक मिलेंगे। मैंने एक यंत्र लिया और भोजपत्र, आपको ज़्यादा वर्ण ऐसे मिलेंगे, एक भोजपत्र लिया, ऐसा भोजपत्र होता है। मैंने क्या किया, मुझे कोई शत्रु पीड़ा है मान लीजिए, और या मेरे लगता है कोई पीड़ा है या शरीर की या पैसों की चीज है कोई, मैंने अनार की कलम से इस पे एक मंत्र लिखा, क्लीम, एक मंत्र लिखा क्लीम, भोजपत्र पर लिखा। शुभ मुहूर्त में लिखना जरूरी होती है, कोई भी यंत्र करते हैं। मुझे लगा शत्रु से पीड़ा है, मुझे आत्मघात हो सकता है, मुझे डर लगता है, तो मैंने माता काली का ध्यान करके मैंने क्लीम बीज मंत्र लिखा, उनकी पूजा की। कोई भी यंत्र बनाते हैं तो संबंधित देवी देवता की पूजा करते हैं, एक भोजपत्र लेते हैं। शुभ मुहूर्त क्या होता है कि सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में, या संध्या के समय, या दिन विशेष में। दिन विशेष मतलब अगर क्लीम बीज मंत्र लिखना है तो ये क्या शत्रुनाशन है, तो शनिवार को महत्व रखता है, अमावस को महत्व रखता है, मंगलवार को कर सकते हो, कट्टर दिन हो जिस दिन, उस दिन आपने अनार की कलम से ब्रह्म मुहूर्त में ये लिखा भोजपत्र पर क्लीम बीज मंत्र, ठीक है। और मैंने क्या किया, क्लीम बीज मंत्र लिखकर भोजपत्र पर शुभ मुहूर्त में अनार की कलम से चंदन से लाल चंदन से लाल भी ये मंत्र लिख लिया। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कैसे काम करता है। मैंने लिखा और मैंने देव माता काली के चरणों में या भगवान शिव के शिवलिंग के पास मैंने ये लिख दिया और भोजपत्र को एक चौकी पर स्थापित कर दिया, ठीक है, रखकर। और मैंने इसके सामने साधना शुरू, ये सिद्ध कहते हैं, तो कोई भी चीज सिद्ध होती है। मैंने इसके सामने 1.25 लाख क्लीम बीज मंत्र का जप किया, संकल्प लिया और नित्य सामने बैठा। क्यों ये यंत्र बना रहा हूँ, हर चीज का एक संकल्प होता है और संकल्प में जो कहते हैं वही सिद्ध होता है। तो मैंने कहा, हे देवी, मुझे फलान फलान शत्रु से पीड़ा है, मुझे आत्मघात की जो डर है मुझे वो सता रहा है, मुझे नकारात्मकता डर लग रहा है, मुझे प्रेत आदि चीजों डर लगता है। हे देवी, मैं इस निवारण हेतु तुम्हारे यंत्र को सिद्ध कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। इस हेतु मैं आपके 1.25 लाख मंत्र को जप कर रहा हूँ। वो आपको माला बोलनी है, कितने दिनों में करते हो, जितने दिन करोगे उस यंत्र को हाथ नहीं लगाना, सिर्फ इसको रोज सुबह जब बैठोगे माला करने तब गंगा जल से छींटे देना और कुमकुम आदि छींटे देना थोड़े से। उसके बाद आपको 1.25 लाख मंत्र 11 दिनों में 21 दिनों में पूरा करते हो, सुबह शाम मिलाकर। उसके बाद इस यंत्र को वापस पूजा पाठ कर एक चांदी की ताबीज में भरकर, अब जिस दिन आप अपने भुजा पे धारण कर लेते हो, गले में धारण कर लेते हो, कमर में धारण कर लेते हो, आपको कोई भी भय नहीं सताएगा। पहले ही आपको जब जब पूर्ण होगा तब भी पता चल जाएगा ये यंत्र सिद्ध है। वही आपने वही चीज की और शुभ मुहूर्त में शुक्रवार के दिन आपने महालक्ष्मी का मंत्र लिखा, माता लक्ष्मी के मंत्र को, श्री बीज मंत्र है। और ये माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है, उनकी श्री बीज मंत्रों को सिद्ध करने के लिए श्री यही बोलना। तो उनकी ऊर्जा, क्लीम बीज मंत्र ऊर्जा है जो सुरक्षा प्रदान करती है, आपको भय नहीं लगेगा, शत्रुओं के बीच में रहोगे तब भी भय नहीं लगेगा। श्री बीज मंत्र में आपको क्या होगा कि पैसे आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे, इनका जप करते हो। इनको भी पूजा में धारण करता हूँ चांदी की ताबीज में, तो आप जाते हो तो आपको लगेगा आप स्वतः ही पैसों को खींचने लगे, अपने आप ही वो आपके जब तक पास में रहेगा, ठीक है। और ऐसे ही करके आपको कोई चीज प्राप्ति करनी है तो इसलिए कितने बीज मंत्र हैं, सब बीज मंत्र है, कोई देवी का मंत्र विशेष करके बीज मंत्रों के यंत्र है, अलग अलग ऐसे बहुत है, श्री यंत्र अलग है, बहुत है, और सबका वर्णन अलग अलग। लेकिन उदाहरण के लिए बता रहा हूँ किस तरह ये क्या काम करता है कि आप जितना जप करोगे आपके चारों तरफ ऊर्जा वही आएगी। और जब मंत्र और यंत्र आपस में, जिस दिन यंत्र से एक ऊर्जा निकलती है, वो मंत्र को जब मंत्र जप करते हैं यंत्र के सामने तो यंत्र जागृत होने लगता है। तो वो जागृति क्या करती है, जब हम शरीर के अंदर धारण कर लेते हैं, रख लेते हैं कोई ताबीज बनाकर, तो वो सतत हमें इतना फायदा देने लगती है कि बहुत ज्यादा। तो ये इस तरह ये भी एक विज्ञान है, ऊर्जा है, ये बीज मंत्रों में बहुत ताकत होती है, ठीक है। तो इस तरह ये यंत्र भी काम करते हैं। हम लोग कहते हैं कि भगवान शिव का तो यही भोजपत्र के ऊपर आपने भगवान शिव का मान लीजिए एक मंत्र लिखा, महामृत्युंजय कर सकते हो, या एक होता है कि भगवान शिव का
शिव गायत्री कह सकते हैं जिसको, या एक ओम ह्रोम जूम से, ठीक है, भगवान शिव का मंत्र है ओम ह्रोम जूम से शिव गायत्री। तो ये जब मंत्र करते हैं तो ये मंत्र आपने लिख लिया या महामृत्युंजय लिख लिया, इसके साथ जिस मंत्र को लिखते हैं उसी को जप करना होता है जो लिखा है, और वो जो भावना से महामृत्युंजय आपके शरीर को सुरक्षित करता है, रोग आदि पीड़ा है तो उसको जागृत करके 1.25 लाख आपने जप किया और उसको चांदी की ताबीज में धारण कर लिया, और जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक आपको उसको क्या करना है, शिवलिंग के पास ही रखना है। ज़्यादातर कोई भी अपने इष्ट पूजा पाठ में महादेव का कहता हूँ तो आपके जो भी इष्ट है वहाँ पूजन पाठ की जगह पर रख के भी आप इसको सिद्ध कर सकते हो। जो यंत्र है वही मंत्र आपको जप करना है, जिस यंत्र पे जो लिखा है वही मंत्र सिद्ध होगा, ठीक है, उसी मंत्र से जप होगा। 1.25 लाख से ये मंत्र यंत्र है जागृत होने लगता है। भोजपत्र पर लिख कर आपने वो धारण कर लिया तो वो भी जीवन में आपके फल देने लगता है, ठीक है। तो समय हो गया काफी आज। खुश रहिए सभी। हर हर महादेव। शंभो शंकर, शंभो शंकर। जय गुरुदेव।